Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center 2nd, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश केस। तो अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 1964 में, और शादी से पहले वो अपने अपने गाँव में विलेज लेवल पे टीचर होते हैं। लेकिन शादी जब होती है तो शादी के बाद वाइफ मैट्रिमोनियल हाउस आती तो है, लेकिन शादी के 8 बाद वो अपने विलेज में ही ट्रांसफ़र करवा लेती है दोबारा से, और कहती है कि वीक में जो हॉलीडे मिलेगा उस पे हम दोनों आपस में मिलते रहेंगे। तो ये बात हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती है और वो पिटीशन लगा देता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए। तो हस्बैंड का कंटेंशन ये रहता है कि वो मना करता है अपनी वाइफ से काम करने के लिए, और कहता है कि मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरे एग्रीकल्चर लैंड से भी इनकम आती है, तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो जब वाइफ़ का जो होती है वो मना कर देती है कोर्ट में कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है मैट्रिमोनियल हाउस वापसी आने के लिए, मैं तो जॉब के लिए गई थी और वहाँ से मेरे को इजी रहता है जॉब करना, इसलिए मैं रिज़ाइन नहीं दे पाई थी, मैंने लेकिन मना नहीं किया मैट्रिमोनियल हाउस आने के लिए। तो हम आते हैं इस केस के इशू पे, वेदर ही इज़ एंटाइटल फॉर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और नॉट। और दूसरा ये कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों ही अलग अलग विलेज में काम कर रहे हैं और जब शादी हो जाती है तो क्या वाइफ को ही नेसेसरी है अपने मैट्रिमोनियल हाउस जाने के लिए और जॉब को रिज़ाइन करने के लिए। तो हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। तो ये इस केस का जो जजमेंट है वो हस्बैंड के फेवर में ही जाता है, और कोर्ट जो कहती है कि हाँ वाइफ को ही रिज़ाइन देना चाहिए था और मैट्रिमोनियल हाउस को लिए जाना चाहिए था। तो अब हम आते हैं सेक्शन 9 को ऑब्जर्व करते हैं। कोर्ट क्योंकि सेक्शन 9 को ऑब्जर्व करता है, तो सेक्शन 9 में ये बताया कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी सेपरेट रहना चाहता है या रह रहा है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़, तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पिटीशन लगा सकता है उसकी वापसी के लिए कि घर वापसी आ जाए। और पिटीशन लगाने के बाद जब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है किसी भी पार्टी को जो छोड़ के गया है, और अगर उसका एक्सक्यूज रीज़नेबल नहीं है तो कोर्ट उसे वापसी जाने के लिए कह देगी कि हाँ मैट्रिमोनियल हाउस जाओ। अगर एक्सक्यूज रीज़नेबल है तो सेपरेट रहने के लिए भी कह सकती है। और दूसरा बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9 की, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा जो सोसाइटी से विड्रॉ हो रहा है उसको छोड़ के अपने पार्टनर को, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर सेपरेट होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो उसकी के ऊपर रहेगा जो छोड़ के गया है। बाकी साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।